Subha Chopra presents. I'm blushing and I'm also dancing in my head on the song. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर. Continue. सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. Lovely. Thank you so much, Mumtaz ji. Thank you very much for being my next guest on my podcast. You're most welcome, baby. You're most welcome. When I told my family and friends that you're my next guest, this was their response. Ooh. देखते कैसी लग रही है आजकल. अरे बहुत ही खूबसूरत. Ma'am, the name Mumtaz, there is so much depth. There is Ancient name है ना. एक ठहराव है, एक sensuality है, and I know there is a story behind the 4 M's in your name. So can you please tell our listeners what that story is? It's nothing. It's a family name. Like Muljibai, Mayur, Mumtaz, Madwani. So they're all 4. Hanji. So they say 4 M's and 5 M's very rarely comes in anybody's name, and it's supposed to be a very lucky name. Okay. That's what astrologers say. I am from a prophet family, Imam, 7th Imam ki, Askari family. Okay. So my father was from Abdul Samad Askari, उनका नाम था, जो हमारे मुसलमान, and they are both actually क्या कहते हैं, हमें तबाही हूँ, दोनों साइड से सैयद हूँ. अच्छा. मुसलमानों में माँ और बाप अगर दोनों सैयद होते हैं तो उनको तबाही बोलते हैं, which is considered to be the highest caste in Muslims. Oh. और वो जाके मिलता है 7th इमाम है जो. अच्छा. तो उनका नाम अगर आप देख लें, अगर आप बोल देंगे ना तो वो आ जाता है, you can read. और they respect people like that very much. उनको लगता है पैगंबर की फैमिली से हैं तो बहुत इज्जत देते हैं. ईरान में जब जाती हूँ कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कहते हैं मुमताज आप हाथ रखिए ठीक हो जाएगा. अभी सस्पिशियस है, क्या है पता नहीं, वो ख्याल है लोगों का. Nee, I think it's also your presence. I think that positive energy that you kind of pass on to people, I think those are only just blessings. But maybe it's possible that, because I am from 7th Imam, God has always been very nice to me, very lovable to me. He has given me everything what I wanted in my life. और अगर मैं सच कहूँ तो मैंने मेहनत भी बहुत की है. छोटी थी, 8 साल की थी जब से काम करना शुरू किया. मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता है, बट मेहनत के आगे अल्लाह का हाथ भी होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड फिर इमाम के फैमिली की हूँ. इमाम मेहदी है उनका नाम, 7th इमाम का, जिनकी फैमिली से मैं हूँ, इमाम मेहदी. अच्छा. तो उनकी भी दुआ होगी. एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस टू माय एल्डर्स, माय मदर्स. उनका हमेशा कहना मैंने माना है. I've never asked anything from them. I do learn that you had a disturbing childhood because things were not okay in the family. It was just your mother and your sister. Where did you all live? Because it was too much happening, I believe, in your life. Where did you live at that time? I was born in India. So my parents are from Iran. We are from Shiraz. And I was born in Bombay. तो वो कुछ 3 साल की या 4 साल की थी मैं जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो बहुत ही पुराने ख्यालात के थे, टिपिकल ईरानी थे. तो उनको जब बॉम्बे में आए तो मेरे मम्मी थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश हो गए थे, तो जो उनको गवारा नहीं हुआ. सो दे ऑलवेज यूज्ड टू आर्ग्यू विद ईच अदर. ही यूज्ड टू से कि नहीं ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का, वो नहीं, ये नहीं. सो दैट वाज द मेन रीज़न. देन दे सेपरेटेड एंड देन दे गॉट डिवोर्स. सो फादर हैड मनी. वो एस्टोरिया होटल अभी भी है कोलाबा पे. हाँ जी. वो उनकी थी. Oh. वो छोड़ के फिर हैदराबाद चले गए और फिर उन्होंने दूसरी शादी की जिनसे मुझे है. So बस आप, आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर थे अकेले? ग्रैंडमदर थी, आंटी थी. अच्छा. मासी आपकी? मुझे मेरी मासी ने बड़ा किया बिकॉज माय मदर गॉट मैरिड अगेन. तो माय आंट शी ब्रॉट मी अप. एंड फिर ये सब जब हो रहा था,
how did acting or films suddenly happen for you? आपकी मदर तो आई कैन सेंस मेरी शी मम्मी मस्ट ने बी किया, वेरी ग्लैमरस मेरी बट मम्मी ने किया था एक फिल्म, उस उनकी अन्ना साहब की फिल्म थी, सुबह का सितारा और समथिंग लाइक दैट, अच्छा बी शांताराम जी की थी, उनमें एक गाना किया था उन्होंने। अच्छा फिर आप कैसे सेट पे पहुंच गई? सेट पे उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, हाँ। लेकिन मेरी बहन मलका was the first to get into films, मलका। So she, उनकी शूटिंग देखने के लिए मैं गई थी, दिल दे के देखो की। जब मैं कुछ, मुझे नहीं लगता कि 10 या 11 साल से ज़्यादा बड़ी होंगी, बहुत छोटी थी, 11 साल की होंगी, बहुत छोटी थी, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो दो साल तो बनी थी, 2 साल के बाद रिलीज़ हुई है, तो आई वाज वेरी यंग। तो मैं वहाँ जाके बैठी थी मैं देख रही थी पिक्चर, बहुत शूटिंग्स वगैरह देख रही थी। तो आप बिलीव करें मैं इंटरव्यू में इतनी ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ लोगों को मालूम हो, कोई जाके उल्टी पुल्टी इसलिए तो बात मैं नहीं। यहाँ हूँ। आई वांट टू नो एंड आई वांट एवरीबडी एल्स टू नो अबाउट यू, बिकॉज उस टाइम पर देयर वाज नॉट, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे उस टाइम, ये एक्सेस नहीं था टू सोशल मीडिया और मीडिया टू काइंड ऑफ share your journey and your experiences, and that's what I'm here to अभी तो document बहुत that ज़मीन आसमान का exactly। फर्क पड़ेगा। तो जितना आप बता सकती हैं प्लीज बताइए। नहीं, वो ये कहना चाहती थी मैं कि मैं शूटिंग पे गई थी जहाँ पर शूटिंग चल रही थी दिल दे के देखो की, दिल दे के देखो की, शमी जी का गाना चल रहा था वहाँ पर, और मैं वहाँ गई, बैठी थी देखने के लिए। स्कूल नहीं थी, छुट्टी थी, सैटरडे संडे। वैसे भी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं पढ़ नहीं सकी बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन फिल्म्स, आई हैड नो टाइम। तो मैंने शमी जी को देखा, तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला, मलका ये कितना खूबसूरत है ना, मैं इनसे ही शादी करूँगी। बोले वो शादीशुदा है, पागल, ही इज ऑलरेडी मैरिड। वो मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, और थी 10-11 साल की। तो जब मैं उनसे भी छोटी थी, 3-4 साल की थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मुमताज किससे शादी करेगी? तो मैं बोलती थी नहीं, शहनशाह जो हमारे ईरान के हैं ना, उनके बेटे से करूँगी, ईरान के शहनशाह के बेटे से शादी करूँगी। तो बोलते वो तेरे से कैसे शादी करेगा, इतना बड़ा है। तो क्या हुआ, मैं करूँगी। ये मेरे ख्यालात थे बचपन से, आई वांटेड टू मैरी अ राजा का बच्चा। बहुत अच्छे और बड़े ख्यालात थे आपके। झूठ नहीं बोलती, कसम खुदा की ये सच बात है, मैं मुसलमान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो शहनशाह से शादी करने वाली थी, फिर मुझे शमी जी पसंद आया, मैं मेरी शमी जी से शादी करूँगी। हम लोग कितने क्लोज भी आए, मैं समझी शायद मेरी शादी उनसे हो जाएगी। नहीं, इसके बारे में तो मैं ज़रूर आपसे बाद में पूछूंगी, पर आई वांट टू ऑल्सो आस्क यू, अगर आपकी मदर ऑब्वियसली फिल्म्स में थी, आपकी सिस्टर भी थी, एंड देन इवेंचुअली आप भी आ गई, सो ऐसा कभी हुआ कि आप तीनों काम पे एक साथ जा रही थी? नहीं, एज डिफरेंस बहुत थे ना। हाँ जी। मम्मी तो एक आध करके फिर काम नहीं किए, शी डिडंट गेट, शी वाज नॉट वर्किंग। मेरी बहन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, वो समझते थे मेरी फैमिली वाले कि मैं मलका इज मोर अट्रैक्टिव एंड मोर केपेबल ऑफ वर्किंग इन फिल्म्स। The world was still waiting for you, Mumtaz ji, that is why. मगर अभी मेरे घर वाले समझते थे, वो बड़ी, मैं बड़ी भी थी 2 साल मुझसे, तो समझती थी कि ये आगे आएगी, ये छोटी अभी नहीं आएगी। तो मुझे इतना खास था नहीं कि मैं काम करूँगी, लेकिन इत्तेफाक से पता नहीं क्यों। What was your relationship like with your mother? मदर तो मदर ही होती है, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तब से माय आंट लुक्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने बड़े किया। सो आई वाज वेरी क्लोज टू माय आंट एंड माय ग्रैंडमदर कंपेयर टू माय मदर। मगर मेरी नज़र में मेरी माँ मेरी मासी ही थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। मेरी माँ बिजी हो गई थी शादी के बाद, शी यूज्ड टू गो आउट ऑफ इंडिया, इधर उधर घूमना, तो मुझे बड़ा तो मेरी खाला नहीं किया, शी ब्रॉट मी अप। और आपने अपने काम के लिए एंड फॉर ऑल द थिंग्स एंड द डिस्टर्बेंसेस एंड द अनसर्टेनिटी दैट यू हैड एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, उसके वजह से आपने अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दी, बिकॉज यू डिड नॉट मैरी शमी जी। व्हाट वाज, आई डोंट नो इफ यू कैन रिकॉल दैट फीलिंग, व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? No, I was really in love with him, and I was
ओनली 17 थी ना उस वक्त में, ब्रह्मचारी की टाइम में, बहुत छोटी थी। तो मुझे तो पहले से ही पसंद आ गए थे वो। उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं था, इतनी छोटी थी मैं, कि ये कोई टुटकी बैठी हुई है यहाँ। उन्होंने देखा जरूर होगा। मैं बहुत छोटी थी, आप दिल दे के देखो में आप देख लीजिए। हाँ जी। It took about 2 years to make it. Okay. और उसकी रिलीज कब हुई, उससे आप मेरी एज का अंदाजा लगा लीजिए। आई वाज वेरी यंग जब मैं शूटिंग देखने गई थी, तो सेट पे गई थी मैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैं तो उनको शुरू से ही प्यार करती थी, लेकिन उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, अल्लाह चाहते थे कि मैं किसी को प्यार करूं तो मुझे रिटर्न में प्यार मिले। तो मुझे वो बोले कि आई लव यू एंड वुड यू लाइक टू मैरी मी। टाइम लगा उनको, 1-2 साल लगे सोचने में, ऐसे नहीं। जब तक फिल्म बनी। हाँ बनी तो थी। हाँ। तो बस यही बोलने लगे कि आई वुड लव टू मैरी यू एंड बट हमारे कपूर फैमिली में क्या है कि औरतें काम नहीं कर सकती, यू विल हैव टू गिव अप। तो मैंने कहा कि गिव अप तो नहीं हो सकता। तो फिर भी मैं मेरी माँ के पास गई, मैं बोली शमी जी वांट्स टू मैरी मी। वो बोली कि नहीं बेटे, तो तुमसे वो 17-18 साल बड़े हैं उम्र में, और दूसरा तुम खुश नहीं रहोगी। मैंने बोला क्यों? बोले कितनी लड़कियों पे मरती हैं। वो आदमी तो अगर रास्ते में जाता था तो लोग आह करते थे, यू नो, इतने हैंडसम थे। तो बोलने लगे कि तू खुश नहीं रहेगी उनके साथ, दूसरे हिंदू भी हैं, हम मुसलमान हैं। तो मैंने कहा अगर वो एग्री करे कि तुमको कन्वर्ट नहीं करना है या कुछ नहीं, तो बोली नहीं। और उस जमाने से मैं मधवानी फैमिली को जानती थी जब मैं 10 साल की थी। आपने बताया था। तो आपकी मदर जानती थी? हाँ, नहीं, वी वर नेबर्स। अच्छा। जिस लड़की को देखने के लिए मधवानी वक्त पहली बार आए, वो मलका की फ्रेंड थी, कल्पना जिनका नाम था, कल्पना विश्वमाला उनका नाम था। तो उस वक्त वी वर इंट्रोड्यूस टू मधवानी फैमिली, जो मेरे बहुत बड़े ब्रदर इन लॉ थे। मयूर नहीं, मयूर भी छोटा, मयूर तो मुझसे 2 साल छोटा है उम्र में। अच्छा। तो उस जमाने से जानते थे। तो they were so close, that family and this family was so close that my mother used to have a lot of faith in them, and very sophisticated family, known family, wealthy family थे, सब था उनके पास, अल्लाह का दिया था। तो मम्मी मुझे बोलने लगे, जब मुझे इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने, जब मैं हॉलीडे पे गई थी लंदन में, मयूर ने, कि let's get married, making short. पहले तो I don't think he was interested in me and I was very busy and all. Then slowly क्योंकि family members थे, you know, so we got attached. तो मम्मी ने कहा कि तुम वो फैमिली में शादी करो, you will be happier in that family because they look after you and they love you and all that. To make it short, that is the reason. Then I got married in the Advani family, and they were very good family. They're still they really look after me like diamond, you know. Helen G says that Mumtaz is an open-minded person and a go-getter. She said उन्होंने आपसे इतना interaction नहीं किया because of different times of working, but she said whatever she's heard about you and after meeting you and listening to a little bit of your upbringing and your background, you're definitely a very open-minded person and a go-getter. But my next question to you is that the media claims the film Do Raaste with Rajesh Khanna was your film, as in the media was saying she has arrived, Mumtaz has arrived. Do you think that was that film though for you? नहीं, बल्कि मुझे लगता है दो रास्ते में तो मेरा काम ही नहीं था, बहुत कम था। एक वो बिंदिया चमकेगी एक गाने की वजह से लोगों ने मुझे प्यार किया। अदरवाइज it was whole subject was on Rajesh Khanna and the family and all. मैं तो बस ऐਵੇਂ ही थी बीच में। नहीं ऐਵੇਂ तो नहीं थी, बस एक दो गाने गा लिए। बिंदिया जरूर चमकी थी उससे। हाँ, वो गाना तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि लता जी से पूछा गया था जब वो स्टेज पे गए थे कि आपकी जिंदगी के 50 बेस्ट सॉन्ग आप बताइए। हाँ जी। तो मैं इतनी खुशनसीब थी, उन्होंने उसमें बिंदिया चमकी भी बोली कि मेरा बिंदिया चमकी का गाना भी जो मैंने गाया था वो बहुत ही मुझे पसंद था वो गाना। सो आई एम सो लकी
कि लता जी से वो बात सुनने में आई। You are talking about your songs. I have noticed something. Do you have a liking for the color orange? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जय जय शिव शंकर, बिंदिया चमकेगी, सनम तू बेवफा के नाम से, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, एंड मेनी मोर। आपने सब में ऑरेंज पहना हुआ है। ये कुछ कोइंसिडेंस है? आपने कोई फरमाइश थी किसी की? क्या था ये ऑरेंज कलर नहीं, का? ऐसा नहीं है। यू नो, बीइंग अ लियो, आई एम अ लियो। अच्छा, And 31st जुलाई। 31st जुलाई। ऐसे कहा जाता है कि लियोज का फेवरेट ऑरेंज कलर होता है। अच्छा, ऐसे कहते हैं। तो मुझे ऑरेंज कलर भी पसंद था, बहुत ही पसंद था। तो मैं हर गाने में तो नहीं, एक गाना फिल्म में एक गाने में पहनने की कोशिश करती थी। और भानु अथैया जी वॉज माई डिज़ाइनर। सो वो मुझे बोलती थी कौन से गाने में तुझे ये कलर पहनना है। हाँ। So then we used to sit and she was such a nice person. Really, we have lost something very, very great. I was in fact about to ask you something about भानु अथैया जी, because मैंने वहीदा जी से उनके बारे में सुना है, हेलन जी से सुना है, and now from you also. Who was she and what role did she play in your life? मेरी मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म में उन्होंने ही कपड़े बनाए हैं ज़्यादा करके, क्योंकि मुझे उनके कपड़े, उनका स्टाइल, और शी वॉज सो मटिकुलस एंड पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग मेजरमेंट्स। जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे लिए तो उनके पास वो पूरी बनाया हुआ, क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू जैसा बनाते हैं, हाँ। जिस पे कपड़ा सीते हैं, फिर ड्राई पे ले जाते like हैं। a mannequin बना होता है। हाँ, हाँ। मैनेक्विन था। तो वो रखे थे, और उसके ऊपर, और जब घर पे आते थे मेजरमेंट के लिए आते थे ना वो, तो एक उनका राइट हैंड आदमी था, उनके पास सुई धागा होना बहुत ज़रूरी था। हाँ। और कलर पेन्स, यू नो, हाँ। पेन्स कलर, वो हाँ। चौक जैसे आते चौक जैसे, हाँ। वो बहुत ज़रूरी था। तो भानु आ रही, इसका मतलब कि बस खड़े हो जाओ जाके 1 घंटे तक। She used to husband is called. That's fine, that's fine. I'm so sorry. अरे it's okay, it's okay. अच्छा। You can take. नहीं नहीं। Hello. Yeah, Mayur. Okay, I'll see you on Monday. No, it's okay. Come on Monday. No, so we'll see you on Monday. Okay, Mayur. All right then, see you on Monday, yeah? Okay, baby, bye. ये भी बहुत नेचुरल है, you should keep it. Done. My next question is 10 films with Rajesh Khanna, जिनको हम काका बुलाते थे। कोई तो आपका कंफर्ट, camaraderie, केमिस्ट्री होनी थी उनके साथ, कुछ तो था। So little bit about काका खन्ना as they say. देखिए, आप किसी के साथ जब नौकरी भी करते हैं ना घर में, तो भी केमिस्ट्री हो जाती है। जैसे ये वर्षा है, देखो खुद ला के रख दी, क्योंकि मैंने सुबह ये खाया नहीं था। हाँ। She knows everything what I want. नहाने जा रही हूँ तो क्या रखना है। तो वैसे हमारे फिल्म में क्या भी है, लाइक अ फैमिली। हम लोग एक फैमिली हो जाते हैं। एंड आई स्टिल लव माई फिल्म पीपल, एंड आई एम स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ माई हीरोज, खास करके धर्मेंद्र जी हैं, ये हैं, दे स्टिल लव मी एंड आई अडोर देम। मैं जब भी मिलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई फैमिली मेम्बर से मिल रही है, एंड इट्स ट्रू। तो राजेश खन्ना के साथ मैंने कितनी सारी पिक्चरें की, और उस वक्त ही वॉज वेरी क्लोज टू अंजू जी, काफ़ी। और हमारा घर भी आजू बाजू में ही था। अच्छा। बंगले दोनों आजू बाजू में थे। जुहू में? नहीं, कार्टर रोड। कार्टर रोड। हाँ, कार्टर रोड पे। अच्छा। But something special that you shared with him, as even as a friend, as a co-actor, उनके बारे में कुछ? मुझे तो काफी लोग, ये मेरे फैन लोग पूछते हैं कि तुमने उनसे शादी क्यों नहीं की। आप किस से शादी कर लेते हैं? उनसे सब फैन से पूछो। अभी मेरी जब सालगिरह थी, तो मेरी बेटी जो है ना तानिया, हाँ जी, वो करती है फेस टाइम विद, यू नो, शी गॉट हर इंस्टाग्राम। तो एक लड़का पूछ रहा है मेरे से
कि व्हाई यू डिडंट गेट मैरिड टू राजेश खन्ना। हाँ। तो मैंने बोला अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ होता है, ये तो तकदीर में लिखा होता है जिससे। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज लिटिल वीक इन डांस, डांस में थोड़े वीक थे। तो मैं उनके साथ जब भी गाना वाना गाती थी तो कभी कोई गाना होता था वो मिस कर देते थे उठाने में, है ना। जैसे वो गाना है तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो मन तरसेगा, मन तरसेगा तो दोनों किसी को न, ये गाना था। आई थिंक प्रेम कहानी। अगर आप और गाती मैं तो डांस करना शुरू कर नहीं, देती। मैं वो ये इसलिए गा रही हूँ कि इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो तो जब आने वाला होता था तो मैं बोलती काका मैं तुझको जब यूं करूंगी ना तो तू तो बोल देना। तो उनको मैं इशारा जब दबाती थी कोई चीज में ना, वो ए मोटी तू मुझे दबाना और मैं गाऊंगा। तो जब दबाती थी तो हमारे इतनी क्लोज हम लोग थे, यू नो। आई थिंक फिल्म लाइन का, या आपने ऐसा सही बोला कि सब ना फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं, बिकॉज दिन रात शूटिंग करना, दिन रात एक दूसरे के साथ रहना, not in a bad way, in a good way. You're sharing like you're sharing everything. एक सामने एक ही तो बंदा जिसके साथ सब शेयर भी कर सकते हैं. So I think that comfort develops. And Tata was little introvert, हाँ. वो हर इंसान के साथ खुल के नहीं मिलता था. He was little introvert, you know. पहले जज करेगा, देखेगा, फिर अगर कोई पसंद आए लोग तो बात करेगा, अदरवाइज चुप रहता था वो. अच्छा. But with me he was so open. We used to talk. कैसे करेंगे सीन, क्या करेंगे, अच्छा मैं क्या करूँ, मैं गिर जाऊंगी तो उठाना, मुझे उठाएगा तो हाथ लगेगा, ये सारी चीजें बारिश में. और आप देखिए जब हम लोग काम भी कर रहे हैं ना, हमारे काम करने से आपको पता चलेगा we are very close. वो एक आप स्क्रीन पे झूठ नहीं बोल सकते. नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं. You have to be fond of each other. Means दोनों के नेचर मिलने चाहिए, दोनों की लाइकिंग होनी चाहिए, तब जाके स्क्रीन पे भी, और तब जाके आप फ्रेंड भी बन सकते हैं, तब जाके आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं तुम ऐसे करना मैं ऐसे करूँगी. वो हर इंसान से हर पे नहीं कर सकते. मुमताज जी, women of Hindi films are known for good dancing, आंखों के इशारे, आंखों की गुस्ताखियाँ. But you were tagged as completely something different. Stunt heroes arm candy, a vamp मेरे नाम में, comedian's girl, second lead heroine in Hamraz. What made you keep accepting such roles and characters? पहले तो मैंने बहुत टुटके बच्चों के रोल किए. उसके बाद में मैं पहली बार हीरोइन बनी तो दारा जी के साथ. हाँ जी, फौलाद. वो भी मैंने सोचा शायद दारा जी मेरे साथ काम नहीं करेंगे. दारा सिंह के जैसा अभी तो आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ. एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट मैन, एंड इतने अच्छे इंसान थे दिल के. तो उनको जब पूछे, अब मेरी उम्र उनसे काफ़ी छोटी भी थी, कि आप मुमताज़ जी के साथ, पहले उनका निशी जी के साथ ज़्यादा अच्छा था पैर, मेरे साथ नहीं था. आई थिंक ही डिड मोर फिल्म विद निशी जी देन मी. तो वो फौलाद वाले जो हमारे प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने बाद में सच्चा झूठा बनाई, विनोद था उनका नाम. अच्छा. पूरा नाम याद नहीं है, और यू कैन फाइंड. तो जब फौलाद के लिए उनको पूछा गया कि एक लड़की है मुमताज़ है, आप दारा जी काम करेंगे, और दारा जी इतने अच्छे इंसान थे, वो शायद कभी किसी के ऊपर ना हाथ उठाए होंगे, ना किसी से रूड हुए होंगे, ना कुछ. एक एक्शन हीरो का ऐसा इमेज बता रहे हो. इतने अच्छे इंसान थे कि मैं क्या बोलूं. जस्ट मुझे एक वो और एक दत्त साहब, मैं कभी इन लोगों को पूछा, दत्त साहब भी इतने अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और सबको इतना सपोर्ट करते थे. मुझे इतने रेकमेंड किया उन्होंने फिल्मों में, गौरी में, इसमें उसमें, कि मुमताज़ को लेकर. तो प्रॉब्लम ये था कि उनको पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैंने, अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लड़की ले लो, मैं खाली एक बार देखना चाहूँगा कैसी लगती है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले लो, अगर अच्छी है तो आपको अच्छी लगती है, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे उन्होंने देखा, अरे यार लड़की तो खूबसूरत है, अच्छे भाई ना, डेफिनेटली काम करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे. तो फिर उन्होंने मेरे साथ एक्सेप्ट किया, और मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में, 8 फिल्में, पता नहीं काफ़ी फिल्में की. आपने दारा सिंह जी के साथ 6-7 फिल्म, राजेश खन्ना के साथ 10 फिल्म, कितने बहुत फिल्में. फिर उनके काम करने की वजह से मैं हीरोइन बनी.
दाराजी काम नहीं करते तो हीरोइन तब तक तो बनी नहीं थी, तो मैं हीरोइन बनी। उसके बाद में मैं ये चाहती थी कि मैं सोशल पिक्चर में भी काम करूँ इन बड़े हीरो के साथ, जैसे शशि जी हैं, ये सारे काका तो बाद में आए, मगर उनके साथ घुसने की कोशिश करती थी कि मैं ज़रा उनके साथ करूँ तो और टॉप पे आऊँगी और नाम होगा और पैसे मिलेंगे, यू नो। तो कोशिश किया, काफ़ी बुरी तरह कोशिश किया मैंने, काफ़ी लोगों ने रिफ्यूज़ भी किया। मैं इसी के बारे में आपसे आपके बारे में बताना चाह रही थी। जितना मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, everybody says मुमताज़ is a very large hearted person and they only say this for one reason कि इतने हीरोज ने आपको मना किया, शशि जी ने, और भी बहुत होंगे। राजेंद्र जी तो बोलते थे तो ये तो हीरोइन बनी नहीं सकती, नकटी है इसकी, but you have helped them when they were down and out. You know, शशि जी ने आपके साथ सच झूठा I think रिफ्यूज करी थी, but चोर मचाए शोर was a super hit after that. उसके बाद में 50 पिक्चर आ रही, मैं शादी कर ली फिर। Exactly. आपने मिस्टर बच्चन के साथ एक ही फिल्म करी है, बंदे हाथ आई थिंक, and he was still struggling and नहीं, उस जमाने में he was not at all on top and काफ़ी लोग ने उनके साथ भी काम करने से मना किया था। और मुझे जब रलन जी ने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करोगी, मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं बोली वो तो बहुत ही अच्छे सोफिस्टिकेटेड फैमिली के इतने अच्छे इंसान हैं, क्यों नहीं करेंगे। क्यों मैं रिफ्यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे साथ रिफ्यूज़ करते थे मुझे कितनी तकलीफ होती थी। और अगर आप की वजह से किसी को खुशी मिले और आप किसी को सपोर्ट कर सके या आप किसी को थोड़ा भी कुछ कर सके, तो यू शुड नेवर से नो। मुझे किसी ने बताया है कि उस टाइम पर इसी फिल्म के दौरान उनके पास एक फिएट थी और आपके पास मर्सिडीज बेंज थी। हाँ, वो तो थी। और एंड ही जस्ट एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर कि कभी मेरे पास भी मुमताज जी ऐसी गाड़ी होगी। एंड ये आपने बोला हुई ना, अभी कितनी गाड़ी है उनके पास। और आपने उस टाइम बोला ये लो आप मेरी चाबी। नहीं, मैंने उनको नहीं बोला, फिर किसको? मैं बाहर गई और मेरा बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, एंथोनी, क्रिश्चियन था, वेरी नाइस। तो मैंने बोला एंथोनी ये गाड़ी की चाबी आप अमित जी के ड्राइवर को दे दो और उनकी गाड़ी में आज हम जाएंगे। तो मैं उनकी गाड़ी में गई और छोड़ दी। तो ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी बात क्यों होगी मुझे नहीं मालूम, वो तो प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने किया, उसमें कोई मतलब नहीं था। You know what you just said कि आपने मिस्टर बच्चन के लिए मना नहीं किया, you know, of course you will work with him because you said, you know, I've gone through something similar when I have received so much rejection and you know what that feels like. Do you think because of your upbringing, your childhood, your environment, you have learned the importance of respect, learned the importance of just life? How has your upbringing really made you make better decisions of life? ये इंसान बनते हैं हम ऐसे। I think our life teaches us, those experiences teaches us to become better human beings. I'm a family type of a person, और जो अपनी फैमिली को प्यार करता है ना, वही इंसान अच्छा होता है। अगर अपनी फैमिली को किसी कर्ज से आप छोड़ दो, वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली की दुआएं अगर आप लो ना, और मैंने आज तक कभी जब भी फिल्म लाइन छोड़ा भी, मैंने आज तक कभी मेरी खाला से ये नहीं पूछा मैंने करोड़ों रुपए कमाए कहाँ हैं। I never asked। जो उन्होंने दिया, एंड में भी मैंने बोला मम्मी मैं 2-4 ऐसे गेस्ट परफॉर्मेंस कर लेती हूँ पिक्चर है, काफ़ी पैसे मिलेंगे, शादी में भी काम आएंगे। इसलिए मैंने नागिन भी की थी। नागिन में मैंने उस जमाने में गोइंग बैक 8 दिन की शूटिंग के लिए 6 लाख रुपए लिए थे। उस टाइम पे 6 लाख रुपए बहुत पैसे और थे। मैं वैसे 8-8.5 लाख तक गई थी, लेकिन उस फिल्म में भी मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए, उसकी ज़रूरत है, मैं शादी कर रही हूँ। 6 लाख रुपए मैंने। आपने उस टाइम पर सीता और गीता रिफ्यूज करी थी। Oh my God, you're coming to that. अभी रमेश तो मुझे मारेगा अगर मैं कुछ बोलूँगी तो। आपने राम और श्याम कर ली थी and they were making like a similar female version of सीता और गीता and I mean you were the center of the film, you were the hero of that film or the heroine of that film or the subject of that film. You still said no because you were getting paid less and obviously it went on to somebody else and चलो जैसे भी हुआ, but
That time you were morally holding your ground कि मेरा इतना fee है तो मुझे इतना पे चाहिए. I mean that's what was setting the market right and setting your vision right. But did you feel bad that Sita Geeta actually did well after that? It was a big hit. No, I didn't feel bad because after that I've given many hits also. Yeah. उस पे मैंने डिपेंड नहीं किया था कि सीता गीता चली गई इसलिए मेरा करियर नीचे आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. But what made you so strong? मैं अभी भी वैसे ही हूँ कि मैं कम पैसों में तो काम नहीं मैं करना. आज भी वही करती हूँ. Good. मुझे जब कोई बोलते हैं कि मैडम आप स्टेज पे आइए या ये करिए वो करिए तो मैं मेरी प्राइज मांगती हूँ. More power to you for this. देखिए मैं शुरू से, मैं जब फिल्मों में थी तभी भी मैं मम्मी को यही बोलती थी कि मामा प्राइज मैं बात करूँगी और स्टोरी मैं सुनूंगी. कैसे लेना ये आप जाने और आपका प्रोड्यूसर जाने. मेरी प्राइज मैं फाइनल करूँगी. मैं खुद फाइनल करती थी तब मैं वहाँ पहुँची. मैं मरना भी चाहती हूँ तो शान से मरना चाहती हूँ. Until unless भगवान ने बहुत ही गरीब बना दिया है, खाने को नहीं होगा, then I will compromise. Then I'll compromise. But अभी जरूरत ही नहीं है ना. आप आजकल की पिक्चरें तो देखती होंगी. हाँ देखती हूँ. Right? Do you see any change in writing of female characters? आपके टाइम से लेके अब तक? अभी मैं बोलूंगी तो हमारे फिल्म वाले लोग बुरा ना माने. नहीं बिल्कुल कोई बुरा नहीं क्या मानेगा. हो गया कि अभी इतनी मोनोटोनस सब्जेक्ट्स हो गए हैं कि एक हीरो 1 करोड़ आदमियों को उड़ा रहा है. दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. बट हर सब्जेक्ट में वही कि एक हीरो 100 को उड़ा रहा है, 100 को उड़ा रहा है, तो कितना मोनोटन. और बस रेप हो रही है, उसका बदला लेने के लिए मार रहे हैं. But there's a lot of negativity. I mean, it's the same subject again and again and again. That is the reason the pictures are not doing well now. But अभी मैंने सुना है कि they are changing the subjects. Now they have realized कि अभी बहुत हो गया है. But the way females heroines are portrayed, जैसे उनको दिखाते हैं आजकल, आपको लगता है थोड़ा changes आया है आपके टाइम से? Changes सिर्फ यही आया कि हमारे ज़माने में इतने खुले कपड़े हम नहीं पहनते थे. और पहनने के लिए कभी बोला भी नहीं हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने. बहुत ओपन कपड़े. लेकिन आजकल सेक्स ज़्यादा हो गया, हो सकता है वो चलता होगा इसलिए लोग पहन मजबूरन. खुशी से तो कोई लड़की नहीं चाहती खुले कपड़े पहनना, लेकिन अगर वो चल रहा है तो फिर करना ही पड़ता है. क्या करेंगे. हमारे ज़माने में नहीं था. सबसे खुली बात, पहले मैंने अगर कुछ भी पहना तो अपराध में वो फिरोज के वो बिकिनी ब्लैक बिकिनी. हाँ, उतना खुला कपड़ा कभी नहीं पहना. वो भी उन्होंने मुझे 2 दिन बोला कि देख मुमताज अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं बोली मेरी हमेशा ईरानियन थाइज है. आई ऑलवेज हैड अ हेवी थाई and I had a complex of that. Even today I do double exercise for my thighs because I don't like my thighs. My thighs is और काफी लोग बोलते थे you have a voluptuous thighs. I said wow. तो मैंने बोला फिरोज मेरी थाइज मोटे, मैं बिकिनी के लायक मेरी फिगर नहीं है. तो बोलने लगे तू डायरेक्टर है क्या, मैं मुझे तेरे से ज्यादा मालूम है ना. मैं बोली हाँ वो तो है. देख ऐसे करेंगे मम्मू, तेरे को मैं पिनाता हूँ बिकिनी, शूटिंग करूँगा, और अगर इफ यू आर नॉट कन्विंस यू आर लुकिंग ओके तो मैं काट दूंगा. और फिरोज खान जबान का पक्का आदमी था, अगर वो बोला तो करेगा. तो मैं बोली श्योर फिरोज यू विल डू इट, मैं वादा करता हूँ. तो उन्होंने फिर पिक्चराइज किया, मुझे स्क्रीन पे दिखाया, बोल रखूं के काट दूं. मैंने बोला नो आई एम लुकिंग रीजनेबली गुड. अप्रूव्ड. तब पहना और उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना. What advice would you give to today's girls who are wanting to become actors, who are already actors? एक आपके एक्सपीरियंस से अगर आप उनसे कुछ शेयर करना चाहेंगे. नहीं अभी तो देखिए काम करने का स्टाइल भी बदल गया है, डांस का स्टाइल भी बदल गया है, हर चीज़ बदल गई है. अभी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैं सोचती हूँ कि फिल्म लाइन में एक तो आपकी फिगर अच्छी होनी चाहिए. यू हैव टू हैव द बेस्ट फिगर एंड यू शुड बी द बेस्ट डांसर एंड यू शुड लुक ब्यूटीफुल. ट्राई टू लुक एज ब्यूटीफुल एज यू कैन लुक. और एक्टिंग में भी इफ़ यू आर गुड फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता. मगर आप किसी भी चीज़ में ढीले हो गए फिर ज़रा प्रॉब्लम होगी. यू हैव टू बी परफेक्ट टुडे टू गो ऑन द स्क्रीन. एंड टू लुक परफेक्ट एंड टू फील परफेक्ट, देव साहब ने आपको कुछ बोला था.
बेचारे। I want to know that because when you shared that thought with me, I said this हाँ, is वो my वैसे life's उनका goal. जिक्र जब आया तब, क्योंकि is- देव साहब यहीं मेरे घर के नीचे ही गुजरे ना होटल में, हाँ यहीं हाँ नीचे जी, उतरे। हमेशा दत्त साहब ये देव साहब। दत्त साहब की मैं कल पिक्चर देख रही थी, वो मेरे दिल में I used to love him a lot, such a nice person। तो देव साहब ने मुझे कहा देख मम्मी एक बात याद रख तू मम्मी। बोले हाँ बोलिए देव साहब। बोलने लगे देखो तुम खूबसूरत लड़की हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, गोरी हो, अच्छी आर्टिस्ट हो, सब हो, अल्लाह ने तुमको सब दिया है, मगर एक चीज मत भूलना। मैंने बोला क्या? बोले देखो मैं अभी 80 साल का हूँ, आज भी 3 लड़कियां बाहर खड़ी हैं टू डेट मी, बट मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैंने हाँ तो देव साहब क्या करे? तो ऐसा कर, कभी भी अपने आप को संभाल, अपना स्किन, अपनी बॉडी एंड हाउ यू लुक, डू एक्सरसाइज, यू शुड लुक ब्यूटिफुल। एज इज व्हाट? It is bloody numbers. It's nothing. It's nothing. It's just numbers. Don't bother. तुम 80 साल में भी खूबसूरत लगोगी और 80 साल में भी 10 साल के लड़के तेरे पास आएंगे। मैंने 10 साल का लड़के को मैं क्या करूँ? तुम रिजेक्ट कर देना, मगर वो होना चाहिए कि you should look always beautiful। मैं बोली 10 साल, मुझे दत्त साहब क्यों याद आ रहा है? आपने दत्त साहब की कौन सी पिक्चर देखी है ये मुझे बताओ। I love you। आपने कौन सी दत्त साहब की पिक्चर देखी कल? हाँ मैंने उनके गाने देखे मेरे साथ। That's why। गौरी के and all those pictures हाँ। उनके। और वो मैं सच्ची झूठ नहीं बोलती, मैं जबरदस्ती तारीफ नहीं करती किसी की। वो इतने अच्छे इंसान थे कि अगर कोई डूब रहा है ना, खुद जंप मार के उसको संभालेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं मर गया तो। he was never selfish, he was such a nice person। बहुत ही डेयरिंग, सच्चा इंसान। किसी की तारीफ करेंगे तो दिल से करेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे, अपनी बुक पढ़ते बढ़ेंगे। ही वॉज लाइक दैट, बट बहुत ही अच्छे इंसान थे। सो दैट इज व्हाट मुझे हमेशा देव साहब याद आते हैं। मम्मी व्हाट इज एज? सी आई एम 80। I still have so many things। I said कोशिश ही करूंगी देव साहब। Well, Mumtaz ji, did you have any friends in the industry as co-actors, contemporaries? किसी को आप सुबह 4 बजे फोन कर सकें if you want to talk about something, if you are feeling low, if you're in trouble, ऐसे कोई जिनसे मैं बात करना चाहती थी वो सब गुजर गए। एक धर्म जी हैं, एक धर्मेंद्र जी हैं। नहीं, but at that time जब आप काम भी कर रही थी, उस टाइम पे कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स बनी इंडस्ट्री वाले? बिकॉज आजकल तो कहते हैं कोई फ्रेंड्स बन नहीं सकते इंडस्ट्री में, बट मे बी दोस टाइम्स वर डिफरेंट। मुझे जितने हमारे फिल्म के हीरो थे सब प्यार करते थे, जितने थे। They all used to love me, they all used to be infatuated by me, they still wanted to flirt with me। मगर हर इंसान से तो कोई फ्लर्ट कर नहीं सकता। हाँ जी, हाँ, चॉइस होती है जिंदगी। हाँ जी। तो मेरा मतलब है इतने मेरे पास आते थे। हाँ। और इतना प्यार देते थे, मोहब्बत देते थे। हीरो सब प्यार करते थे, हीरोइन का पता नहीं से कुछ जमी नहीं बात कभी लाइफ में, पता नहीं क्यों। वो पहले कुर्सी रख के किताब लेके बैठ जाते थे और मैं कुर्सी पे बैठने वाला हूँ। आज भी मेरी माँ बोलती है मुमताज तू बात बहुत करती थी, बात कम कर। आज भी देखिए आपसे कितनी बात कर रहे हैं। Lovely. I want to know more and more. One film that defines you that today's generation should watch of yours. ये एक जो आपका क्वेश्चन है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है आंसर I करना। know. क्यों मालूम? हाँ जी। क्योंकि मेरा रोल इस फिल्म में कुछ भी नहीं था। दो रास्ते में। मगर जो मुझे बोलता आपकी 2 रास्ते क्या फिल्म, क्या आपकी फिल्म। मैं लोगों के बारे में नहीं पूछ रही, आप अपने नहीं, मेरा मतलब है हम जो है ना हमारे ऑडियंस के गुलाम हैं, नौकर हैं। हाँ। वो जो पसंद करते ना वही चलता है। नहीं, अगर आंख बंद करके एक पिक्चर जब आपकी आती है, परफॉर्मेंस वाइज एक तो खिलौना अच्छी थी, हाँ। तेरे मेरे सपने अच्छी थी, और
अपना देश में मेरा रोल अच्छा था, डिफरेंट था, थोड़े वैरायटीज थे उस रोल में। सलीम साहब, सलमान फादर, हाँ। उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था, एंड आई थिंक मे बी दैट अप्लाइज इन विद योर लाइफ इज वेल। उन्होंने मुझे एक शब्द बोला था, उर्दू का है, करबे कसरत। उन्होंने बोला करते करते ही सीखोगे, तो करते रहो। सो आई डोंट नो, फ्रॉम टॉकिंग विद यू हियर टुडे, आपने छोटे रोल, बड़े रोल, एक डांस, एक गाना, ऐसा वक्त था कि भाई जो भी आए करो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो कहीं तो पहुंचोगे। एंड करते करते सीखोगे, और देन ओनली यू विल बिकम बेटर आल्सो। Oh, then yes. only Oh, the world will be able to see what you can do and what you're able to do. So I think जो उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला, I think I can probably pass that to you also. And I'm just going to end with two things. This is how I end. I will give you these short phrases or few words. अब आपको उसको complete करना है with whatever you feel like or whatever comes in your mind first. short phrases. हाँ, yeah. So first one is I can say a name, I can say anything, and then आपको जो आपके मन में आता है, in one word or one sentence you can say it. First one is फिरोज खान. फिरोज खान के जितना सोफिस्टिकेटेड और खूबसूरत आदमी एक फिरोज खान थे, एक शम्मी जी थे, वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है. आई वांट टू सी. ऑन स्क्रीन लव वर्सेस ऑफ स्क्रीन लव. ऑन स्क्रीन लव पहले काफी लोगों के साथ जस्ट नथिंग, जस्ट लव टू शो द पीपल, बट देन देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स दे रियल फॉल इन लव आल्सो एंड दे गॉट मैरिड. वो तो आप भूल नहीं सकते. और ऑफ स्क्रीन पे भी कभी बहुत प्यार बताते हैं लोग और फिर वही दगा दे के चले जाते हैं. तो ये ऐसी चीज़ है कि प्यार इंसान को कहीं भी किसी से भी हो सकता है. एंड स्पेशली हमारे फिल्म लाइन में होता है क्योंकि वी आर ऑल द टाइम टुगेदर, ईच विच ईच अदर, सुबह से रात तक. तो इसलिए कितनी हमारी शादियां, मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि उनकी सबकी शादी कामयाब हो, खुश रहो. So the last one is, what is your biggest fear of life? फियर ऑफ लाइफ, एक्चुअली मैं आपसे सच कहूँ कि मुझे अभी तक फियर ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है. मैं सिर्फ रोज़ यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जब भी मुझे आपको बुलाना है, मैं आपकी दौलत हूँ, बुला लीजिएगा, मगर जो भी मुझे मौत दो, आराम की मौत दो, वो तड़प तड़प के सड़ के मरना. मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बस एक बार सुला दे और उसके बाद ऊपर बुला ले, अच्छी मौत दे, ख़राब मौत ना दे. यही मैं दुआ करती हूँ, और तो डरती नहीं हूँ मैं मौत से. शायद कल जाएंगे नीचे उतर के मर जाएंगे, वो बस. एक इंसान का भरोसा नहीं कर सकते, दूसरा प्यार का भरोसा नहीं कर सकते, और तीसरा जान का भरोसा नहीं कर सकते. ये तीन चीज़ों का भरोसा आप नहीं कर सकते, कभी भी हो सकता है. Mumtaz ji, more power to you, more energies to you, God's blessings for you. You're such a fighter. आपने किसी इंटरव्यू में बोला था, I will not give up easily, even death will have to fight me. I think I've gotten those energy that I'm going to live 100 more years and want to see and experience everything as it's coming to you. And I fought my death. No, I had cancer also. I know, and I was reading about it, and it is such a pleasure, such an honor. It is, I'm absolutely, truly feeling blessed and privileged to be sitting across you. I'm still blushing right in front of you, and I'm still dancing in my head to Aajkal Tere Mere Pyar. सबको